हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रत्ना सक्सेना। मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के शिकार हैं, जो आकर मुझे कहते हैं कि मैम, मैंने कहीं देखा मेरी रिपोर्ट में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ये क्या है और ये मुझे परेशान कर रही है। वो मुझे प्रेजेंट करते हैं ऐसे जैसे उनके मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मेलिटीज़ होंगी या वेट गेन होता जा रहा है। जो मैरिड है उनको बेबी होने में परेशानी हो रही है, या फेशियल एंड स्किन फीचर्स आर चेंजिंग, जैसे उनके कहीं कहीं बाल झड़ रहे हों और फेस पे बाल आ रहे हों। सो इसको हम कहेंगे दिस इज़ द होल सिंड्रोम। इसको कहते हैं हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब क्या है ये पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या डिजीज़ क्यों होता है ये, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आज मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो द्वारा। प्लीज़ रिमेंबर कि ये वीडियो मुझे बनाने में उतना ही आनंद आता है जितना मुझे आपको ठीक करने में, और उससे भी ज़्यादा आनंद आपको बेबी देने में आता है। सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ मतलब पॉली, अनेक, बहुत सारे एग्स इकट्ठे एक ओवरी में जब तैयार होने लगते हैं तो इनको कोई भी एक बड़ा होकर आपको प्रॉपरली एक साइकिल नहीं दे पाता। एक नॉर्मल साइकिल में हर मंथ एक एग, केवल एक या दो एग्स बड़े होते हैं और अच्छा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के बाद उनमें एक ओव्यूलेशन होती है जिससे एक या तो अच्छा मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, या अगर वो कंसीव करना चाहे तो कंसीव भी कर सकती है। कुछ हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये एग्स बड़े नहीं हो पाते। बहुत सारे छोटे छोटे रेडी तो हो जाते लेकिन उस बड़े साइज तक पहुंचते नहीं है, उस मेच्योरिटी तक पहुंचते नहीं, लीडिंग टू द पीसीओएस सिंड्रोम, और जो अल्ट्रासाउंड में हमें दिखता है पीसीओएस मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ने को मिलता होगा। ऐसे कौन सी हम रूल्स फॉलो करें जिससे हम ये पीसीओएस को कॉन्कर कर सकते हैं, जिसके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। नंबर 1 इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो हमारा लाइफस्टाइल हो गया है आजकल का, बच्चे बैठे रहते हैं या एक्सरसाइज कम करते हैं, हमारी डाइट में बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड आ गया है, स्टार्ची फूड्स आ गए हैं जो क्विक टू ईट है, इजीली अवेलेबल इन द मार्केट एंड नो कुकिंग रिक्वायर्ड। तो उसमें स्टार्ची फूड्स में हम अवॉइड करेंगे सारे आलू और द शुगरी फूड्स, जितनी चीनी के मिलावट, जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स जाएंगे हमारी इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाते हैं। हाइपर इंसुलिनीमिया ये चीज़ है कि इंसुलिन जब बढ़ जाती है तो पीसीओएस का एक मेजर कारण यही होता है। वेट कंट्रोल, वी आस्क आवर पेशेंट्स कि इफ़ पॉसिबल प्लीज़ स्टार्ट वेट कंट्रोल फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। ये एक्सरसाइज के फॉर्म में या डाइट के फॉर्म में थोड़ा सा हमारे को लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा। अगर हमारा वेट कम होता है, पीसीओएस की हाफ प्रॉब्लम वही ख़त्म हो जाती है। रिमेंबर, 10% ऑफ वेट लॉस will lead to a great amelioration in your PCOS syndrome। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर होने लग जाते हैं, कोई कोई तो कंसीव करके भी आ जाती हैं मेरे पास। द थर्ड वी कम टू मेडिसिन्स। अब ये दवाइयाँ क्या हैं? ये दवाइयाँ आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो उसको रेगुलर करने के लिए दीज आर द बर्थ कंट्रोल पिल्स। दे विल एटलीस्ट स्टार्ट गिविंग यू अ रेगुलर साइकिल, वो उसका मासिक धर्म रेगुलर होने लग जाएगा। कुछ दवाइयाँ जैसे मेटफॉर्मिन, ये हमारे इंसुलिन को रिड्यूस करती हैं। इंसुलिन रिडक्शन जो होती है हमारी बॉडी में विल लीड टू अ लॉट ऑफ रिलीफ इन द पीसीओएस मेटाबॉलिज्म। पीसीओएस के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये दो चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। द थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड टेल यू इज़ दैट देर आर सर्टन अदर एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो हम अपनी डाइट में डाल सकते हैं। एंड व्हाट आर दीज मैजिक फूड्स? These magic foods are citrus foods, red fruits like strawberries and tomatoes. You can have nuts. They have omega-3 fatty acids in them. And all this included with a good exercise regime will help you overcome your PCOS. I hope this was useful to you, and आपको बहुत सारी और videos ऐसी दूंगी, and thank you very much.